मैंने पीएनबी खरीदे हैं। मेरे पास हम्म। अभी 18,000 शेयर्स है जो मैंने 102.5 पे खरीदे हुए हैं। हम्म। मैं इसका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहती हूँ। पीएनबी और व्यू मुझे बीएल और गेल पे भी चाहिए शॉर्ट टर्म व्यू। ठीक है। व्यू लेंगे, पहले पंजाब नेशनल बैंक ले लेते हैं। वैसे श्रुति जी, कब लिया था आपने ये स्टॉक? परसों लिया मंडे को। दिस मंडे? यस दिस मंडे। ओके, तो 102। ओके, मामूली लॉस में हैं आप फिलहाल। वैसे कब से जुड़ी हुई हैं आप शेयर मार्केट से? आपका ट्रेडिंग का नजरिया है या फिर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हैं? क्या करती हैं आप मार्केट में? मैं फिलहाल ट्रेडिंग कर रही हूँ। आई बीन ऑन एंड ऑफ लेटली। हम्म। पर मेरी फैमिली 2004 से स्टॉक मार्केट से काफी जुड़ी हुई है। मेरे अच्छा, पेरेंट्स स्टॉक मार्केट से काफी जुड़े। तो ये पंजाब नेशनल बैंक लेना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से, ठीक है? किसने बताया आपको? हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। वी हैव बीन लुकिंग एट निफ्टी बैंक काफी अच्छा कर रहा था तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट। तो न्यूज़ देखती हैं, सेल्फ एनालिसिस एनालिसिस सेल्फ करती हैं एनालिसिस फिर? करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और हम्म। ट्रेंड फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। नहीं, सही कहा आपने। पीएसयू बैंक में हमने देखा जी। कल थोड़ा, आज हालांकि थोड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है पूरे बैंकिंग स्पेस में, लेकिन पीएसयूज ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। पंजाब नेशनल बैंक मंडे लिया है इन्होंने, और बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है अमित जी। एक महीने में 5% इसने रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, लेकिन पिछले साल थोड़ी निराशा हाथ लगी थी। हालांकि इन्वेस्टमेंट लिहाज से नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म लिहाज से पूछ रहे हैं श्रुति जी, पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि नहीं? जी मैम, पहले तो हम सेक्टर की बात कर लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक ओवरऑल सेक्टर में टेक्निकली टेलविंड है, सेक्टर अच्छा कर रहा है। मैम ने काफी अच्छा कहा कि ये ट्रेंड को देखते हैं। ट्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक का पॉजिटिव ही है। यहाँ पे स्टॉक में 200 डेमा रिगेन किया, कंटिन्यूस बने हैं। ये ट्रेंड तब तक इंटैक्ट है जब तक ये स्टॉक 98 रुपीज 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 98.50 के नीचे स्लिप करता है तो थोड़ा सा ट्रेंड में क्वेश्चन मार्क एक आता है। तो आपकी पोजीशन को आप होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 98 रुपीज 50 पैसे। ट्रेंड देखते हैं। मैं कहूंगा कि ट्रेंड के अलावा आप सेक्टर में बाकी स्टॉक्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखें। जैसे इस सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, तो वो भी कंपेयर करें कि पूरे सेक्टर में कौन से बैंक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है टेक्निकली। तो ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद एसबीआई में नजर आती है। फिर नंबर आता है पीएनबी और कैनरा बैंक का। ये ट्रेडिंग पोजीशन आपने बनाई है, इसे जरूर होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 98.50। बट अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करें तो जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसमें आप पोजीशन बनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई कैन बी कंसिडर्ड ऑन डिप, इमीडिएटली तो नहीं कहूंगा, बट इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पीएनबी से ज्यादा है। ओके, तो पीएनबी आप फिलहाल होल्ड कर सकती हैं श्रुति जी, 98 के स्टॉप लॉस के साथ। और देखिए, बता दिया अमित जी ने, आप ट्रेंड फॉलो करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पेयर से भी, कॉम्पिटिटर्स के साथ भी इसको कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, और फिर जो स्टॉक्स आपको सही लगे। और वैसे तुलना करके आप सीएनबी से आवाज़ देखिए, हमारे एनालिस्ट से पूछिए, गेस्ट से पूछिए, वो बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कौन से स्टॉक में रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इनफैक्ट कैनरा बैंक भी उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो डिप्स में वहां पे भी आप ऐड कर सकते हैं। श्रुति जी, आपके 2-3 सवाल और हैं, उसको भी एड्रेस करेंगे। आती हूँ आपके पास, पहले अनीता जी के पास भी चलते हैं। अनीता भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दिल्ली में मौसम कैसा है अनीता जी? गर्मी एकदम शुरू हो गई? बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी तो 41 डिग्री तक पहुंच गया था टेम्परेचर। 41 डिग्री मैम? हाँ काफी हाँ ज्यादा गर्मी हो गई है फिर तो। हाँ, बहुत ठीक है। गर्मी। हाँ। दिल्ली को मिस कर रही थी मैं, अब गर्मी सुन के थोड़ा सा ठीक है, बॉम्बे ही ठीक है, या वैसे यहाँ भी कोई नहीं कम नहीं, गर्मी गर्मी बहुत है। है नहीं। बहुत हाँ, गर्मी है यहाँ। गर्मी तो है। हाँ जी। परेशानी हो रही होगी, ठीक हाँ है मैम। जी। ये बताइए सबसे पहले मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट में जुड़ी हुई हैं? ट्रेडिंग करती हैं या इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, हम ट्रेडिंग भी करते हैं। मेरे को 15 साल हो गए हैं और मेरे अच्छा। हस्बैंड को तो 40 इयर्स हो गए हैं। मैं उन्हीं से हम्म। सब सीखा है, उन्हीं से, और सीएनबीसी आवाज से सीखा है। तो मैं अब अपना इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मेरा अलग से पोर्टफोलियो है अपना। हम्म। तो उसमें मैं अलग से करती हूँ और वाओ। उनकी हस्बैंड की सलाह लेती हूँ जरूर। ठीक है। तो आप 15 साल से इस जर्नी में हैं, 40 साल से सर हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ, राब्ता कर पा रही हूँ जो इतने सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। सवाल पूछिए मैम, क्या सवाल है आपका?
मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी है 800 शेयर, जो मैंने ओके। 970 में लिए थे, 970 रुपए में। हम्म। तो तो आप अभी मैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ से ही ले रही है ना इसे? हाँ जी हाँ जी, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए है। हम्म। और अभी मैं, आप बताइए, मैं इसको अभी रखना चाह रही हूँ कि इसकी क्या सिचुएशन रहेगी। टाटा टेक, अमित जी, हालांकि इस पे कल ज्यादा डेंट पड़ता नजर आया, खबर के बाद वायदा का टॉप लूजर था। आज मामूली बढ़त के साथ ही कारोबार कर एक लॉस तो झेल रही है अनीता जी काफी ज्यादा, क्योंकि 305 रुपए प्रति शेयर का लॉस तो हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देखें, इसकी लिस्टिंग के बाद वो लेवल ये क्रॉस नहीं कर पाया, 1200 से एकदम आधा हो चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लग रहा है, इनका जो वो भाव है 970 का, वो वापस आएगा या फिर 1200 तक जाएगा टाटा टेक? जी श्रेया जी, स्ट्रक्चर तो ऑनेस्टली इसका नेगेटिव है। कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। रिसेंटली जो पुलबैक हमने देखा है, स्टॉक जरूर उसने 50 डेमा जरूर रिगेन किया, बट स्टिल स्ट्रक्चर वीक है। वापस इसने अपने की मूविंग एवरेजेस और 10 और 20 ब्रेक किया है यहाँ पे। जब तक ये स्टॉक 740 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये थोड़ा सा वीक ही स्ट्रक्चर रहेगा। इन द मीनवाइल एक बेस बनाने की जरूर कोशिश की है 600 630 के आसपास, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसको हम देंगे। एक 630 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए मैम और इसे होल्ड करें। 630 टूटता है तो प्लीज इसमें से निकल जाए। और वैसे भी सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस है जहाँ पे आपका लॉस कम हो तो इसमें से निकलने की कोशिश करें। काउंटर वीक है टाटा टेक, लगातार हम चर्चा भी करते रहते हैं मैम इस पर्टिकुलर काउंटर पे, सारे ही शोज में। इनफैक्ट काउंटर तो वीक लग रहा है। एग्जिट की राय है, 630 का स्टॉप लॉस लगाइए आप, और कोई भी पुल बैक मिले आपको जहाँ पे आप एग्जिट कर पाए, वहां से आप निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल सही रणनीति, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। आपके पास वापस आऊंगे मैम, और 2-3 सवाल आपके लेते हैं, फिर पहले नीलम जी के पास फिर से चला जाए, गाजियाबाद। नीलम जी, दूसरा सवाल क्या है मैम आपका? मैम इरादा लिया था 188 में, तो वो मुझे पूछना है कि अभी कितना और मुझे होल्ड करना पड़ेगा जो मुझे इसका प्राइस मिल जाए। अच्छा, ठीक है। रेडा 188 पे ले रखा था और 166 पे अभी कारोबार कर रहे हैं, तो मतलब बस भाव मिले आप निकलना चाहती हैं इससे, जी या जी फिर जी, लॉन्ग मैं टर्म का निकलना नजर चाहती निकलना चाहती हैं नहीं, आप? लॉन्ग लॉस। टर्म का नहीं है। जी जी, मुझे निकलना है इसमें से। ठीक है, तो 166 पे तो कारोबार कर रहा है, लॉस में चल रही है नीलम जी इस वाले भी काउंटर में। अमित जी, और ये देखिए रेडा वैसे काफी बजिंग स्टॉक है, मैक्सिमम जितने भी मैं अपने व्यूअर्स से बात करती हूँ सबके पोर्टफोलियो में तो रहता है रेडा, लेकिन 6 महीने में तगड़ा डेंट, 20% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। क्या करना चाहिए रेडा में? कब आएगा 188? कब निकलेंगे नीलम जी इससे बाहर? जी देखिए, पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्टॉक ने डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। लगभग जुलाई 24 में स्टॉक का दाम लगभग 310 रुपए था, वहां से एकदम आधा हो गया। करंट परिस्थितियों का टेक्निकली बात करें तो इसका सपोर्ट, वीकली सपोर्ट आता है लगभग 140 150 के आसपास। स्टॉक ने 2 बार वहां पे सपोर्ट लिया और बाउंस दिखाया, तो एक कोशिश, एक अटेम्प्ट तो कर रहा है अपने वीकली सपोर्ट से ऊपर जाने की, लेकिन इट इज फेसिंग स्टिफ रेजिस्टेंस एट 185। तो जब तक 185 के ऊपर ना निकले, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम वीक ही है। तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। और इन द मीनवाइल एक जो हम कहते हैं कि एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए होल्ड करने का। इन द मीनवाइल वो 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें, बाउंस में निकलने की कोशिश करें। ठीक है, 155 155 का स्टॉप लॉस लगाइए नीलम जी, और कोई भी बाउंस मिले तो आप निकलें। अभी फिलहाल 155 का लगाकर स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब श्रुति जी को रखते हैं स्क्रीन पर। श्रुति जी, बीएल पे पूछा था ना मैम आपने दूसरा क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही पूछ रही है ना आप? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म ठीक। के लिहाज से। बीएल की खरीद क्या है मैम आपकी? मैंने खरीदे थे, मैंने प्रॉफिट लेके आई सोल्ड इट ऑफ, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं वापस खरीदूं। सो यू वांट टू बाय इट अगेन? आई वांट टू बाय इट अगेन, सो इस हिसाब से अग्री। बीएल अच्छा काउंटर है, आप देखें कल शानदार तेजी थी इसमें, आज हालांकि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन इस पूरे स्पेस में आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आप देख लिए पारेट डिफेंस, बीईएल, डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन शानदार तेजी और आगे भी एक्सपेक्टेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुनाफा बांध चुकी हैं श्रुति जी, लेकिन चाह रही हैं कि दोबारा इसमें एंट्री की जाए अमित जी और फिर से प्रॉफिट मिले। ये बताइए कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो गए एंट्री के लिहाज से? जी देखिए, बीएल का स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पे एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का हमने ब्रेकआउट देखा, और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, रिलेटिव स्ट्रेंथ हर सेंस में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज के सत्र में जरूर थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इन अ स्टॉक।
सपोर्ट की बात करें तो 300 305 एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है बीएल में। जरूरी नहीं है कि स्टॉक वहां तक जाए, लेकिन अगर 309 310 के आसपास आता है तो वहां पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करें। इन दैट केस स्टॉप लॉस आप रखिए लगभग 2% का, 303 रुपए का। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 325 से 335 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। लग रहा है आज कोलकाता में थोड़ा इंटरनेट वीक है सर क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है अमित जी, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ आपने एक बार। हाँ जी आज एक्चुअली यहाँ पे ना देयर इज थंडर स्टॉर्म कैलकाटा में, जिसे काल बैसाखी कहते हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ स्टॉर्म आउटसाइड, तो प्रॉब्ली उसके चलते थोड़ा कनेक्शन वीक हो रहा है, नहीं तो इट्स परफेक्ट। थंडर स्टॉर्म, वैसे मैं वियर्ड साउंड कर सकती हूँ ऑन कैमरा, बट मुझे ऐसे थंडर स्टॉर्म ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है तेज हवाएं बह रही होती है, आई फील हैप्पी। ठीक है, वैसे एक बार अमित जी लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन से बताएं आपने जहाँ पे एंट्री की जा सकती है? देखिए अगर ये स्टॉक आपको 309 से 310 रुपए तक मिले तो डेफिनेटली एक एंट्री बनाएं। ठीक है, 309 से 310 ये एक एंट्री लेवल हो सकते हैं श्रुति जी, और जहाँ पे आप एंट्री करके फिर मुनाफा बांध सकते हैं 335 के करीब करीब, ये लेवल इंपॉर्टेंट। अब दोबारा चलते हैं हम अनीता मैम के पास। अनीता मैम, दूसरा सवाल क्या था आपका? मैम मेरे पास 500 स्टेफलर हैं जो मैंने 3480 में खरीदे हुए हैं, और शेफलर, हाँ जी, इसमें भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं रखूं या फिर इसके लिए मैं मुनाफा बांधूं? बिल्कुल, शेफलर में आज सुबह से गजब की तेजी हम देख रहे हैं। अभी भी स्टॉक, हालांकि जो तेजी देखने को मिलती है वहां से थोड़ा सा एक डिप आए, लेकिन फिर से खरीदारी लगभग 6.25% से 6.5% करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में आप मामूली प्रॉफिट में हैं, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा क्या सेफलर में अमित जी? और होल्ड कर सकती हैं, कितने साल के लिए होल्ड कर सकती हैं? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी शैफलर में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। वीकली चार्ट्स बात करें तो लगभग 32 3300 के आसपास एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट आता है यहाँ पे। आज के सत्र में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है इसके, और स्टॉक एक वीकली सपोर्ट से अटेम्प्ट कर रहा है पुल बैक की। तो वॉल्यूम्स को देखते हुए आप एक 3350 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, शेफलर इंडिया। अनीता जी कुछ कह रही हैं आप? जी बोलिए। हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रही हूँ इसको। लॉन्ग टर्म के लिए अमित जी, लॉन्ग टर्म के लिए हाथ से स्टॉक होल्ड है? हाँ जी रखिए, एज लॉन्ग एज 3350 इज इंटैक्ट आपको इसे होल्ड करना चाहिए, लेकिन 3350 ब्रेक करता है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा।